साधु भगवंतों की जय हो। लोग सत्व विच्छति के बाद उदय विच्छति प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें 1 से 14 गुण स्थान में ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जीव की विशुद्धि बढ़ती है तो कर्म के उदयों की भी विच्छित्ति हो जाती है, अथवा तो कर्म के उदय शांत हो जाते हैं, अनुदय रूप हो जाते हैं, उदय में नहीं आते। तो कल हमने ये गाथाएं देखी थी जो 13वें गुण स्थान में उदय विच्छित्ति है ना, और 14वें में। तो 13वें में कौन सी प्रकृतियां हैं जिनकी उदय विच्छित्ति होती है, आपको याद होगा है ना? कौन सी है? साता असाता में से कोई एक। फिर यदि एकम। फिर जो है वज्र वृषभ नाराज सैनन, निर्माण, स्थिर, शुभ, स्वर, विहायुवृत्ति और औदारिक तेजस। तो उसमें दो लेंगे, स्थिर शुभ शुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त अप्रशस्त व्यावृत्ति, औदारिक और वैक्रिक शरीर, तेजस और कार्मश। फिर 6 संस्थान भी ले लेंगे, उसकी भी उदय विच्छित्ति हो जाती है 13वें गुण स्थान के अंत में। आणि ते डिस्ट्रॉय करायला काही नाही, एंजल पण करून देईल किंवा आपल्यालाही करता येईल डिस्ट्रॉय करायला नाही लागत. तो म्यूट कर देता हूँ। फिर वर्णादि 4 है ना, अगुरु लघु 4, जो अगुरु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, ये 4, ये सब मिलकर 30 प्रकृतियों की उदय विच्छित्ति हो जाती। 14वें गुण स्थान में इन कर्मों का उदय नहीं आता। सॉरी, ये 30 कर्मों का उदय 13वें तक ही रहता है, 14वें से चला जाता है। फिर अयोग्य अवस्था में इनका उदय नहीं रहता। फिर मनवचिनकाय का कोई योग ही नहीं है। उनका जो शरीर है ना, उसके कारण आत्मा के प्रदेश में कोई कंपन ही नहीं हो रहा, कोई योग शरीर का नहीं है, वचन संबंधी योग नहीं है 14वें गुण से। तो ये सब कर्म है वो उदय में भी नहीं आते। और फिर 14वें गुण स्थान में हमने देखे थे कितने कर्मों की विच्छित्ति होती है 14वें में, याद है? 12 12। हाँ, वेरी। हाँ। कौन से है 12 में? देखो, वेदनीय में से एक की, और स्थावर की, और अपर्याप्त की, और नहीं, वो तो पहले हो गए हैं, हाँ 9 में हो गए। ये पंचेंद्रिय जाति है ना, वो सब आएंगे। हाँ त्रस्तिगा, वो देखा था ना, त्रस्तिगा, जाएगा, सुबह, सुबह त्रस्तादिति आदि, यश कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और उच्च गोत्र। वो 12 आ जाएंगे है ना। तो ये शुभ वाले जो है वो सब 14वां के अंत समय में, 14वें गुण स्थान के अंत समय में विच्छिन्न हो जाएंगे। तो कल हमने ये विषय भी देखा था। त्रस, बादर और पर्याप्त, ये 3 जो त्रस्तिगा में बताते, सही है। हाँ, तो इससे चिंतन भी हो सकता है ऐसा कि देखो, ये जो मनुष्यपना है ना, वो भी कर्मों के उदय से है। फिर वो कर्म का अनुदय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, फिर मनुष्य रहने की जरूरत नहीं है। हमारा जो स्वरूप है ना, वो मनुष्य वाला नहीं है, या मनुष्य का भी अनुदय हो जाता है ना, अथवा तो क्षय हो गया मनुष्य आयु आदि। तो भगवान है वो
ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वो ही उनका स्वरूप है हम्म, और वही मैं हूँ, वास्तव में मैं वो हूँ। तो ये मनुष्य वाली जो हमारी वो रहती है ना एक तरह से बैकग्राउंड में कि मैं मनुष्य हूँ, वो धीरे धीरे पूरा हट जाना चाहिए। मतलब चारित्र में से भी, श्रद्धा में से चला गया हो तो बहुत अच्छा है ही, फिर चारित्र में से भी निकल जाए। चारित्र बोले तो जो निरंतर अपने परिणाम चलते हैं ना दिन में, वो परिणाम में से भी मैं मनुष्य हूँ वैसा ना रहे, इस वो फिर इस दिशा में हम और आगे बढ़ पाते हैं। ये भी कर्म का उदय है मनुष्य वगैरह, और हमारा स्वरूप कर्मों से भिन्न है। फिर हमने देखा था ये सब विषय साता साता वाला, ये सब हो गया था। ये बाकी है। यहाँ से आप पढ़ना चाहो तो पढ़िए। शिल्पी जी है क्या? प्रताप जी, आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ, आप हाँ पढ़ सकते हो, तो ये हाँ, पेज पढ़ना है। ठीक है। केवल ही भगवान की साता असाता एक समय की स्थिति वाला बंध है, अतः वह उदय स्वरूप ही है। इसको बनते ही उदय आकर खिरना होता है, अतः साता का उदय बना ही रहता है। अनुभव कांडक घात के कारण असाता का अनुभव अत्यल्प रह गया है। इस कारण भी असाता का उदय फल नहीं दिखा पाता। हाँ, दो चीजें बता रही। एक समय की स्थिति वाला बंद हो रहा है ना, अभी योग है 13वें गुण स्थान में, तो वो साता का बंद हो रहा है। बनते ही वो उदय आगे खेलता है, तो साता का उदय तो चलता ही रहता है। और असाता का जो सत्व है उसका भी उदय आता है कुछ जीवों को, तो उसका अनुभाग बहुत अल्प हो गया होता है। जब वो केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं तो अनुभाग कांडक घात बहुत होते हैं, तो वो असाता का अनुभाग बहुत कम है, तो वो दिख ही नहीं पाता, क्योंकि साता का उदय का अनुभाग बहुत ज्यादा है। जो एक समय का बंध है, इरियापथ आश्रम वाला बंद हो रहा है भगवान को 13वें गुण स्थान में, तो उनका उदय का बल बहुत ज्यादा है साता का, और असाता का बल बहुत कम है, तो दिख ही नहीं पाता, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। आप पढ़िए कृष्णा बहन। हाँ, 276 में आए थे तो वो पढ़ना है। ओह, 76 तक पहुंच गए। 275 ना, 275 बराबर। अच्छा। 275 बराबर। एदेन कारणेन दो सेवदो निरन्तरो उदवो तेना साधनिमित्ता परिसहानि जिणवरेणति। ओम। हम्म, इसमें कह रहे हैं 275 क्या कह रहे हैं कि एदेन कारण, इस तरह कारण से साध सेव दु निरंतर उदय, साधा का उदय निरंतर होता रहता है, और असाता का उदय जो है वो उसको परिचय जो होते हैं उसमें वो बाधक नहीं हो पाता, क्योंकि उसका अनुभव बहुत कम है, इसलिए वो कार्य रूप नहीं हो पाता। वेदनीय कर्म के कारण है ना, ये परिचय होते हैं, कुछ 11 परिचय है वो वेदनीय कर्म से होते हैं। जैसे कौन से 11 है, आपको थोड़े याद है ना? जी। परिचय। सुधा, दशा, शीत, तुष्ण, हाँ, दंसमस, दंस्य सैया आसन नक्षत्र। हाँ वो हमारे सही एक केवली में नहीं होते। उसमें तत्वार सूत्र में आए हैं भैया। हाँ, ये आए हैं। तो हाँ, हाँ, तो ये हम लोगों को होते हैं ये परीक्षा, हम लोगों को जय करना पड़ता है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा मौन ये कर्म भी है, जिंदा है, तो हमें थोड़ी भी क्षुधा लगे तो उसे दूर करने के उपाय ढूंढते हैं, है ना, तृषा के और ठंडी गर्मी आदि। भगवान को वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि उनको मौनी कर्म नहीं है, जो सहकारी कारण मौनी कर्म हो ही नहीं है,
और साता का उदय ज्यादा है, असाता का बहुत कम है, इसलिए उनको परिचय जय सहज ही होता है। है ना, वही बात यहाँ लिखी है। साता का उदय निरंतर बना रहता है, क्योंकि एक समय वाला बंधन है, इसलिए तुरंत उदय में आ जाता है। ये पढ़िए आप यहाँ से। सूत्र में केवल के 11 परीक्षा कही है एकादशी ने, वे तो उनके पाई जाती है कैसे, क्योंकि असादा का उदय वहां होता है। सामान्यतया असादा के उदय से परीक्षा होती है, ऐसा कारण कार्य देखकर उपचार से केवली के परीक्षा कहा है। मुख्य पने तो तत्स्वरूप कार्य का अभाव होने से परीक्षा नहीं है, उपचार से कहा जाता है परीक्षा। तो सूत्र में अभी भी बताए हैं 11 परीक्षा, लेकिन वो उपचार से केवली भगवान को। आगे ये गाथा अपन स्किप कर सकते हैं, इसमें नंबर है ये दोनों में। इसमें अनुदय की अपेक्षा से बताया है कि उदय जो है पहले गुण स्थान में 117 का है, उदय विच्छेदी 5 की है, और अनुदय है ना, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं कितने का अनुदय होता है, और फिर उदीर्णा वाला भी विषय है। तो अनुदय किसका है? तीर्थंकर, आहारक द्विक, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये प्रकृति का पहले गुण स्थान में उदय नहीं है। वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आएगा? चौथे गुण चौथे स्थान। गुण उदय उदय बोल रहे हैं। उदय आएगा 13वें में आएगा, उदय 13वें। बंधता है चौथे से, उदय 13वें में आता है। खैर यहाँ थोड़ा आपको मिसलीडिंग लगेगा, लेकिन 13वें में उदय। और आहारक द्विक का उदय कब आता है, कौन से गुण स्थान में? छठवें सातवें में आता है। हाँ, अकेले छठे में आएगा। छठवें में। हाँ, अब प्रमथ है ना, सातवें में नहीं आएगा। प्रमथ है छठवां और प्रमथ सातवां। हाँ, प्रमथ में आएगा। और हाँ, तो अभी अनुदय है, पहले गुण स्थान में इनका अनुदय है, ऐसा बोल रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व का उदय कब आएगा? तीसरे गुण स्थान। तीसरे। हाँ, तीसरे में आएगा। और सम्यक का उदय कौन से गुण स्थान में हो सकता है? सम्यक का प्रकृति का हाँ हाँ, चौथे गुण स्थान में। 4 से हाँ 4 से 7 तक। 7 से आगे नहीं हो पाएगा। 7। तो वो यहाँ अनुदय पहले में लिखा है, दूसरे में नरगत्यानुपूर्विक अनुदय है, उनका उदय नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में ये अनुदय वाले सब नाम लिखे हैं, जो पहले लिखे थे ना, वही है उसमें। यहाँ चारों अनुपूर्वी भी उसमें नहीं होती, तीसरे गुण स्थान में अनुपूर्वी का भी उदय नहीं होता, क्योंकि मरण नहीं होता ना तीसरे गुण स्थान में, विग्रह गति भी नहीं हो पाती तीसरे में। चौथे में देखो, ये तीर्थंकर आदि का भी अनुदय है ना, आहारक द्विक का भी अनुदय है। 5वें में भी तीर्थंकर आहारक द्विक का अनुदय है। 6ठे से लेके 12वें तक अनुदय में लिखा है तीर्थंकर, देख रहे हैं ना आप? 13वें में हटा दिया तीर्थंकर को, वहां अनुदय नहीं है, उदय है, इसलिए उदय। हाँ, इसलिए अनुदय में नहीं लिखा उसमें। ये तो वो नंबर्स लिखे, वो प्रकृतियां जो विच्छिन्न हो गई ना, उसका अनुदय ही रहता है, जो विच्छिन्न हो गई उसका उदय नहीं आता, इसलिए वो नंबर बढ़ रहे हैं। तो अनुदय का अभी उदीर्ण का विषय आज चलेगा, वो अपन लेते हैं, उदीर्ण आज पूरा कर लेते हैं। पढ़िएगा। कौन से? 276 78। हाँ 78। 278 हाँ। उदयस्य सुदीर्णस्य समितादोण विशेषो मोतुन्नतिन्निठाणम्
अपमत्त जोगी अजोगीय। ओम। हाँ, बहुत अच्छी गाथा है ये भी। क्या कह रहा है? उदय सु उदीर्णा, उदय और उदीर्णा ये दोनों की बात चलेगी। उदय हम्म, जैसा ही उदीर्णा में होता है, जहां जहां उदय होता है ना, वहां वहां वो हम्म, कर्म की उदीर्णा आप करा सकते हो। हम्म, ठीक हम्म, है? जैसे हम्म, अनंतानुबंधी है, उनका उदय हो रहा है, तो हम्म, उदीर्णा भी करा सकते हो। उनको बहुत ज्यादा द्रव्य ऊपर हम्म, से ऊपरी स्थिति में से जो उदयावली में लेके आ सकते हो। तो जो हम्म, जो कर्म जैसे वेदनीय कर्म है, उनका उदय हो पा रहा है ना ये गुण स्थानों में अपने में, तो हम्म, उसकी उदीर्णा भी हम्म, करा सकते हो। जैसे कोई हम्म, ज्यादा चोट पहुंचा दो शरीर को, तो उसकी उदीर्णा हम्म, भी हो जाएगी। वो यहाँ हम्म, पर वो सामान्य रूप से है। फिर कह रहे हैं सामितादो न विज्जति विशेषो। तो जो स्वामित्व है, हम्म, स्वामित्व के कारण उसमें कह रहे हैं कि स्वामीपणा में विशेषता है। कौन सी विशेषता है? मोतुण तीणी ठाणम, तीन गुण स्थान में विशेषता है। हम्म, तीणी तीन गुण स्थान, हम्म। प्रमत्त, जोगी, जोगी यानी 14वां, हाँ। 13वां, हम्म, अजोगी 14वां। तो प्रमत्त चौथा, गुण स्थान हुआ छठा, है ना? तो छठा। छठा, 13वां और 14वां, उसमें थोड़ी विशेषता है। बाकी उदीर्णा जो है वो उदय जहाँ हम्म, जहाँ होता है वही कर्म की उदीर्णा आप करा सकते हो, हम्म, है ना? हम्म, हम्म। तो वो विषय यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें हम्म, लिखा है कि उदय और उदीर्ण स्वामी पने की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है। तो ऐसा हम्म, क्यों लिखा है? विशेषता नहीं है। स्वामीपने की अपेक्षा विशेषता नहीं है। स्वामीपना जो जो गुण स्थान में है ना, जैसे मान लो आप चौथे गुण स्थान में हो, तो चौथे गुण स्थान में कर्म जो है, यहाँ पर 5, 9 और 1 इतने कर्म की उदय नहीं आएगा आपका, आप उनके स्वामी नहीं बन पाओगे। ये हम्म, जो है ना, मिच्छे मिच्छा दावम सुहोमतीय साधे आनंदी, ये सब कर्म के नाम है। वो उसके आप स्वामी नहीं हो अगर चौथे हम्म। गुण स्थान में हो। तो पांचवें में हो तो ये 17 प्रकृति के उदय के स्वामी आप नहीं हो। तो ऐसा ही एक उदय मिनट नाम। है, हाँ। फिर से, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ, हाँ। ओके। हम्म, तो स्वामीपना क्या है? जैसे चौथे गुण स्थान में आप हो, तो ये हम्म, 5, 9 और 1 कर्मा, उनका हम्म। स्वामीपना आपका नहीं है। चौथे गुण स्थान में उसका उदय नहीं है और उदीर्णा भी नहीं है। हाँ। तो यहाँ गुण स्थान वाइज स्वामीपना भी जानना, और मार्गणा में भी स्वामीपना होता है। तो यहाँ हम्म, पढ़ लेते हैं। उदय और उदीर्णा में स्वामीपने की अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है। हम्म, जो चौथे गुण स्थान में उदीर्णा होती है, उदय होता है, वैसा ही चौथे में उदीर्णा होता उदयन, है। ऐसा है। पांचवें में जिसका उदय होता है उसकी ही उसकी उदीर्णा हो। उदयन। तो जैसे हम्म, पहले गुण स्थान में कोई, उनको 117 की उदय होता है, तो वही हम्म, व्यक्ति स्वामी, मतलब वही व्यक्ति को हम्म। 117 की उदीर्णा भी हो सकती है। हो सकती है, अच्छा। हो सकती है, हाँ। 111 हम्म, का उदय है तो 111 की उदीर्णा भी उनको हो सकती हम्म, है। ऐसा है। तो और विशेषता ये बता रहे, ये तीन गुण स्थान में थोड़ा विशेष हम्म, है। हम्म, उदीर्णा में यहाँ पे चार्ट में क्या लिखा है? अपक्व कर्म को उदयावली में प्राप्त कराने को उदीर्णा हम्म, कहते हैं। कि जो जैसे साता वेदनीय ले लो, साता या असाता कोई भी ले लो। तो मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, आहार दान वगैरह कर रहे हो, तो क्या होगा हम्म, कि जो हम्म, साता का उदय बाद में आने वाला था, वही द्रव्य हम्म, अभी उदय में आ रहा है। या जो हम्म, एरो है ना, ब्लैक एरो, तो वो हम्म, उदयावली में आ गया वो द्रव्य। वो आने वाला हम्म, था मान लो 2 महीने के बाद, हम्म, परंतु ये अच्छी अच्छी क्रियाएं करने से, परिणाम अच्छे करने से साता का उदय हम्म, अभी वर्तमान में आ गया। उसे हम्म, उदीर्णा कहते हैं। शिल्पी जी आप पढ़िए। उदय वाली प्रकृति की ही उदीर्णा होती है। जिसका उदय नहीं उसकी उदीर्णा भी नहीं। अतः जहाँ जो प्रकृति उदय योग्य है
वही वह प्रकृति उदीर्णा योग्य है। जहाँ उदय व्युत्पत्ति हुई वही उसकी उदीर्णा व्युत्पत्ति होती है। परंतु प्रयम संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान की उदीर्णा व्युत्पत्ति में कुछ विशेष है। हाँ, ये 3 गुण स्थान में विशेष है, बाकी सब जहाँ जहाँ उदय हो पाता है वही गुण स्थान में वही कर्मों की उदीर्णा भी होती है। अभी विशेषता की गाथा पढ़ेंगे 217। हाँ, पढ़िए। संभारस उदय छेदम संभारस उदयुच्छेदम केवलीण में कदम किच्चा सादम सादम चतहिं मणुवा उगम वणिंदम किच्चा। ओम। हाँ, बहुत अच्छी गाथा है ये भी। देखो 30 और 12 हमने अभी देखा था ना कि 13वें हम्म गुण स्थान में 30 कर्मों की उदय हम्म विच्छेदी होती है हम्म, और 14वें में 12 की 12 होती है ना। ये 42 ना नंबर। ना ये उदय विच्छेदी जो है उसमें कह रहे हैं केवलीण में गदम किच्चा, यानी केवली भगवान है ना, उसमें संयोगी केवली में ही उदीर्णा, वहां तक ही उदीर्णा हो सकती है। 14वें गुण स्थान में उदीर्णा नहीं हो सकती, तो केवली तक ही उदीर्णा होती है। ये एक तो एक विषय है। फिर कह रहे साद यानी साता और असादम, असाता चताहिम, ये मिलाने से मणुवा उगम वणिदम, मनुष्य आयु को भी मिला लो तो वो उसको माइनस करना है। ये 3 प्रकृति को घटाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। ये 3 प्रकृति ऐसी है, साता सादा और मनुष्य आयु, वो छठे गुण स्थान तक ही उनकी उदीर्णा हो सकती है। 7वें गुण स्थान जो अप्रमद मुनि महाराज होते हैं ना, उनको साता और असाता और मनुष्य आयु की उदीर्णा नहीं हो सकती, 7वें से नहीं हो सकती है ना। ऐसा बराबर बराबर है ना। नहीं हो कोई बात सकता। पर बता रहे हैं। सहयोगी केवली और अयोगी केवली की 30 और 12 उदय विच्छित्ति प्रकृतियों को मिलाना और इस जो 42 में से साता साता मनुष्य आयु, इन 3 प्रकृतियों को घटाना चाहिए, तो इतनी की ही उदीर्णा हो पाएगी। अर्थात 42 माइनस 3 इज इक्वल टू 39, उदीर्णा 39 की ही हो पाएगी, ऐसा कह रहे हैं। और वो 13वें गुण स्थान में होती है। उदीर्णा विच्छत्ति 39 की हो पाएगी। आगे लेते हैं। हाँ, अवनिदतिपयडिणं पमत विरदे उदीरणा होदी अणथिक्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदय पयडिणम। ओम। हाँ, इसमें पढ़ लेते हैं, सिंपल है। इसमें भी घटाई हुई साता सदा मनुष्य, इन 3 प्रकृतियों की उदीर्णा प्रमथ विरत नामक छठे गुण स्थान में ही होती है। बाकी 39 प्रकृति की उदीर्णा संयोगी केवली पर्यंत होती है, वहां ही उदीर्णा की विच्छत्ति भी होती है। अयोगी केवली की उदीर्णा होती ही नहीं है ना। 14वें गुण स्थान में कोई उदीर्णा नहीं होती, ये छठे गुण स्थान में ही उदीर्णा करा देते हैं इसके। साता साता और मनुष्य आयु, अर्थात मुनि महाराज ध्यान में है ना 7वें गुण स्थान में, तो उनका जो कर्म चल रहे हैं ना साता साता वैसे ही रहते हैं, जो सहज उदय में आते हैं ना वैसे ही रहते, उनको उदीर्णा नहीं होती है कि ऊपर से उपरिम स्थिति में से कोई असाधा कर्म आ गया और उदयावली में आ गया, ऐसा 7वें गुण स्थान में नहीं होता। साता साता में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मनुष्य आयु में भी कोई वो उदीर्णा नहीं होगी, कदली घात वगैरह भी नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। ये 30 12 42 प्रकृति में से 3 माइनस कर दी
तो 39 प्रकृति है उनकी सहयोगी केवली गुण स्थान में उदीर्णा होती है, उदीर्णा विच्छति होती है। हाँ, और ये विशेष है, देखो 3 प्रकृति की उदीर्णा संक्लेश में ही होती है, इसलिए अप्रमाद आदि गुण स्थान में इनकी उदीर्णा का अभाव है। संक्लेश परिणामों से ही ये साता असत और मनुष्य आदि प्रकृति की उदीर्णा होती है। सातवें में संक्लेश परिणाम नहीं है। ये नंबर वाला है, इसको भी रहने देते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि उदय विच्छति हमने ये देखी थी ना, 5 9 वगैरह, और उदीर्णा विच्छति भी सेम है। एक छठे गुण स्थान में ही अंतर है, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ और स्पष्ट हो जाएगा। छठे में ही अंतर है कि छठे और 13वें में है ना, कि छठे गुण स्थान में ये 3 एक्स्ट्रा प्रकृति की उदीर्णा विच्छित्ति हो जाती है, इसलिए 8, 5 के बदले 8 है। और 13वें गुण स्थान में 39 प्रकृति की उदीर्णा विच्छित्ति हो जाती है। और 12 प्रकृतियां उदय में आती है 14वें में, लेकिन वहां उदीर्णा किसी की भी नहीं है। तो उदय भी नहीं है और उदीर्णा भी नहीं, दोनों नहीं है ना। उदय है 14वें में, उदय 12 अच्छा, का है। ये जैसे अच्छा। मनुष्य आयु है, पंचेंद्रिय जाति है, सुबक आदि और यश कीर्ति तीर्थंकर है, उच्चकोट, ये 12 प्रकृति उदय उदय हो रहा है, उदय हो। लेकिन अच्छा। उदीर्णा नहीं हो। उदीर्णा होती तो हाँ, क्या होता? उदीर्णा हाँ, बराबर। हाँ, ऊपर उदीर्णा का नहीं। द्रव्य नीचे आ जाता, उसको उदीर्णा कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ वहां नहीं हो पाता, 14वें में नहीं हो पाता। बराबर। उदय होगा, लेकिन उदीर्णा वही कर्मों की नहीं होगी। तो मैं आपको क्विज रूप से प्रश्न पूछता हूँ कि ये 17 प्रकृति के नाम बोलो। किसी को याद है? चौथे गुण स्थान में उदय विच्छति के 17 कर्म। 17 कर्म माने वो मिथ्या हुंडक वो था ना, 95 वाली गाथा। हाँ हाँ, 95 वाली तो बंद विच्छति है, ये उदय अच्छा, विच्छति है। उदय तो विच्छति का। एक तो मैं क्लू ये बताता हूँ कि चलो पहले गुण स्थान में कौन से कषाय की उदय विच्छति होगी? पहले में, पहले में नहीं हो पाएगी। एक मिथ्या, ये भी नहीं। हाँ, मिथ्यात्व की होगी। दूसरे में कौन सी होगी? अनंतानुबंधी, है ना, विच्छति, उदय विच्छति हो। तीसरे से अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, ऐसा बोलेंगे। फिर फिर चौथे में कौन दूसरे से? गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाता है तो छूट जाते हैं भैया। हाँ हाँ, हाँ, अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन हाँ, विच्छति, हाँ उससे विच्छति कहेंगे कि तीसरे से वो नहीं। भी दूसरा गुण स्थान भी नियम से गिनने का ही है। हाँ हाँ हाँ, गिरने वाला है, सही है। फिर चौथे गुण स्थान में कौन से कषाय की विच्छति होती है? अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यान। पांचवे में कौन से? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। और छठे में? संज्वलन। नहीं, छठे में कौन? नहीं, छठे में नहीं, छठे में संज्वलन नहीं होगा, संजय 9वें में आएगा ना। 9 में आएगा। तो ये कर्मों के नाम है, उसमें से यहाँ अनंतानुबंधी के आप 4 घटा दो, समझ रहे हैं ना? यहाँ 4 अप्रत्याख्यान के कम किए, 4 प्रत्याख्यान के कम किए, तो ये 16 जो है ना, उसमें मैं क्यों 12। देता हूँ, ये 17 कर्म है, उसमें आप ये बताइए कि 5वें गुण स्थान वाला जीव देव हो सकता है? हो सकता है, नहीं, 5वें गुण स्थान वाला जीव देव हो सकता है? सकता है। हाँ, हो सकता देवलोग, है। देवलोग अणुव्रत ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। 5 स्थान सहित नहीं जा सकते देव में, पर 5वें स्थानवर्ती मरण करके देव में उत्पन्न हो सकता है, परंतु रहेगा चौथा गुण स्थान। हाँ, इधर चौथा। हाँ हाँ, हाँ, इधर छूट जाएगा
तो ये ओ, 17 कर्म है ना, उसमें देव वाले सब कर्म माइनस कर दो। देव गति, देव प्रत्यानुपूर्वी, देव आयु। हाँ वो सब तीन। माइनस। ऐसे ही नरक वाले हम्म, भी माइनस कर दो, क्योंकि पांचवा इंसान नरक में भी नहीं होता। तो हाँ, नरक, गति, नरक, आयु और वैक्रिक शरीर को भी माइनस करना पड़ेगा ना। देव और नरक है ही नहीं पांचवे। बराबर। वैक्रिक शरीर, अंगोपांग, उसको भी माइनस कर। और हम्म, पांचवे में विग्रह गति होती है क्या? पांचवे स्थान में नहीं। नहीं होती। तो विग्रह गति वाले कर्म माइनस कर डालो, चारों विग्रह गति भी माइनस हो जाएगी। इसलिए 17 बन जाएंगे आपके। और ये इसका उदय हो सकता है पांचवे में अयश, कीर्ति, दुर्भग और अनादय। नहीं, नहीं, उनका भी नहीं होता। वो तीनों को भी माइनस कर दो, तो ऐसे 17 बन जाएंगे। हाँ, मैंने गाथा याद रखी है इसलिए मुझे ये 17 याद है। जैसे पांचवें गुण स्थान में 4 तो कषाय माइनस कर दी, और 4 क्या माइनस करना है? पांचवें में विच्छेदी 8 की बताई है ना, तो ये 8 में 4 तो आपको पता है। बाकी के 4 कौन से होंगे? ये आसान है। पांचवें यानी छठे में वो पहुंच गया, ऐसा मान के चलो। वो व्यक्ति छठे में है। हाँ तो हाँ। तो नहीं आएगा। देव और नरक को माइनस कर दिया आपने, अभी किसको अच्छा, माइनस देव करना पड़ेगा? देव और तेरी नरक, तिर्यंच तिर्यंच को। को। तो तिर्यंच के 4 कर्म माइनस कर डालो, हाँ। है ना। तिर्यंच गति, तिर्यंच प्रत्यानुपूर्वी, आयु माने, आयु। हाँ, और एक क्या? उद्योत, तिर्यंच, हाँ, उद्योत। नीच गोत्र को भी हाँ माइनस करेंगे। मुनि महाराज का नीच गोत्र का उदय नहीं होता, तिर्यंच तक ही होता, मतलब पांचवे तक ही हो पाता। तो वो माइनस कर। आयु है वो आपने एक्चुअली दूसरे में ही माइनस कर दिया है। उदय नहीं, सॉरी, यहाँ करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ कर लेंगे। पांचवे में वो आयु भी आ जाए, सही है। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि देव को माइनस किया, नरक को, तिर्यंश को। फिर मुनि महाराज का मैंने बताया था, छठे में से सातवें में आएंगे ना। ये 5 कर्म कौन से है? आपको याद है ये 5 कौन से है? कौन से ये 5? 5 में 3 निद्रा है और 2 आहारक द्विक है। आरक शरीर, अंगोपांग, उनकी विच्छेदी कराएंगे और 3 निद्राओं की विच्छेदी कराएंगे, क्योंकि सातवें में उनका उदय नहीं होता। सातवें में आहारक द्विक का उदय नहीं होगा और 3 अशुभ निद्राओं का भी उदय नहीं होगा। ठीक है ना। और फिर हाँ, और यहाँ सातवें में 4। ये 4 कौन से है याद है? मतलब आपको 8वें में जाना है। जो व्यक्ति 8वें में है ना, उसकी बात भी चलेगी। तो 7वें में उसकी विच्छेदी हो जाएगी। आहारक द्विक नहीं रहेगा ना। वो तो माइनस कर दिया, ये 5 है ना, उसमें कर दिया, अच्छा, ओके। इस 4 में 3 आपको सहनन माइनस करने हैं, जो आखिरी वाले 3 सहनन है ना, अच्छा। वो। और एक सम्यक तो प्रकृति, इसको माइनस कर। एक बहुत बार पढ़े तो ये याद रहेगा। हाँ हाँ, पढ़ो ये थोड़ा, रोज मतलब चिंतन करो ना, तो भी पता चल जाता है ये। हाँ, राइट, अभ्यास चाहिए। तो ये 6 कर्म तो आसान है। ये 6 कौन से हैं? 6 9 कषाय है ना। हाँ शरीर, आसे आदि नवकर्ष। हाँ वेद नहीं, बाकी से। हाँ वेद। और इसमें 6 कौन से आएंगे? ये तो बहुत आसान है, 9वें में 6 कौन से बनेंगे? कोई हास्य रति ना। नहीं, वो तो हो गया ना। पुरुष पुरुष वेद 3 स्त्री वेद जाएंगे। 3 वेद जाएंगे और 3 कषाय भी जाएंगे, क्रोध, मान और माया। माया। और ये एक है उसमें 10वें में लोभ। हाँ, लोग है। लोभ जाएगा। 11वें में बाकी के 2 सहनन है ना, वो जाएंगे, एक ही सहनन रहेगा। फिर ये अभी 16 हमने देखे थे ना। 16 तो बहुत आसान है। कौन से 16 है? कषाय। 12वें गुण स्थान की बात है, क्षपक, श्रेणी, 12।
ये पांच, नाना वर्णी हाँ 5 ज्ञानावर्णी है, 5 अंतराय 10 हो गया, 6 दर्शन दर्शनावर्णी है ना, निद्रा, प्रचला और चक्षु चक्षु अवधि और केवल दर्शन। केवल दर्शन बराबर। फिर ये 30 और 12 हमने अभी देखे थे, है ना, नाम कर्म आदि के हैं वो। ओके, ये नंबर को जाने देते हैं, ये उदीर्णा का ही विषय, ये सेम विषय है, नंबरिंग है बस इसमें और कुछ नहीं, सेम है। ओ तक ही है ये। ठीक है। अभी मार्गणा का विषय चलेगा, तो कल ले लेंगे थोड़ा सा। मार्गणाओं में क्या है, ये 14 मार्गणाएं है ना, हम्म। कौन सी है, गति, गति, इंद्रिय, इंद्रिय, कार्य, कषाय, अयोग, दर्शाय, हाँ, अज्ञान, संयम माने संयम, दर्शन, भव्यत, आहार, संभव्य, आहार, ज्ञान, लेश्य, देश्य, हाँ सैन्य, सम्यक्त्व, सम्यक, है ना। तो आहार। हाँ, तो उसमें कैसा विषय चलेगा कि जैसे गति मार्गणा है, तो आप पहले ले लो, मान लो कि नरक गति ले रहे हो, ठीक है, दृष्टा। तो नरक गति में ये जो कर्म बताया है ना अभी हमने जो देखे ये सब, ठीक है, ये कर्म को आप अप्लाई करो, ये चार्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 मिनट, 117 वगैरह है ना, हाँ, तो उसमें जो 117 है ना, उसके बदले ये नंबर चेंज हो जाएंगे नरक के लिए। नरक वाले का उदय आएगा क्या, मैं पूछूंगा कि नरक वाला जीव है, उसका कभी भी देव गति का उदय आएगा? नरक गति में कोई जीव है, नरक मार्गणा में है, उनका देव गति का आएगा उदय? नहीं आएगा। नहीं आएगा, है ना, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, देव संबंधी सब कर्मों को माइनस करना पड़ेगा। तो ये उदय वाला है, एक मार्गणा सब उदय में आएगा है। हाँ उदय, हाँ कर्म, कर्म 122 है, ठीक है, उदय में, उसमें से ये बता रहे हैं कि अभी कोई नरक का गति का जीव है, तो उसको देव वाले माइनस कर लो, तिर्यंश वाले सब कर्म माइनस कर लो, है ना, क्योंकि तिर्यंश वाले कर्म का उनको उदय ही नहीं है, उसको माइनस कर डालो। और मनुष्य वाले भी कर्म नहीं है, एक्सेप्ट कि मनुष्य आयु का मतलब बंद कर सकता है, उदय नहीं हो सकता, तो वो कर्मों को माइनस कर डालो। तो और है ना, इस तरह से तो वो नंबर 117 वाला बहुत कम हो जाएगा, लाइक 85 तक पहुंच जाएगा। इस तरह से मान लो आप तिर्यंश वाली गति ले रहे हो, तिर्यंश में मनुष्य वाले और देव और नरक वाले माइनस करो, है ना, तो इस तरह से पूरा लॉजिक है, 14 मार्गणाओं में इस तरह से अप्लाई कर सकते, तो पूरा तो मैथमेटिक्स इसका उदय प्रकरण रहेगा ना, मार्गणा में उदय प्रकरण या उदय बन ही, या हाँ ये उदय प्रकरण में मार्गणा में अभी अभी तक गुण स्थान में लगाया है, फिर अच्छा मार्गणा ओके स्थान और गुण स्थान को दोनों को साथ में लगाएंगे अच्छा कि ओके, तो नरक में कितने गुण स्थान बन पाएंगे, नरक के नरक में चौथे, चौथे गुण हाँ 1 से 4, है ना, तो पहले गुण स्थान में कितने का उदय हो सकता है, ऐसा प्रश्न आएगा ना, हाँ हाँ दूसरे में कितने का उदय हो सकता है नरक के जीव, तीसरे में कितने का, और चौथे में कितने कर्मों का उदय हो सकता है, और उदय विच्छित्ति भी उसके बाजू में रहेगा वो कॉलम भी। तो उदय में उदय योग्य ही नहीं है, जो बाकी की 3 गतियों संबंधी कर्म है ना, वो नरक में उदय योग्य ही नहीं है, इसलिए उसको उदय अयोग्य में ही डाल देंगे, एक अलग खाना बनाएंगे, उसमें उदय योग्य ही नहीं है, तो ये सब नंबर से वो कम हो जाएंगे नरक के लिए, समझ रहे, ऐसा होगा। तो कल ले सकते हैं अपन, जैसे सब मार्गणाओं में, जैसे चिट्टी हो तो उसको तिर्यंश मार्गणा में ले लो और 3 इंद्रिय में ले लो, तो उसके कर्म के उदय कितने होंगे चींटियों के, वो आएंगे फिर, है ना, कितने के उदय हो सकते, कितने के नहीं हो सकते, तो वो सब कर्मों को माइनस कर दो चींटियों के लिए। ऐसे कोई लौकी ले लो, वनस्पति का कोई जीव ले लो, उनको कौन से कर्म का उदय हो सकता है, कौन से का नहीं हो सकता, है ना, वो सब विषय चलेगा।
जैसे क्रोध मार्गणा है, तो उसमें कौन से कर्मों का उदय हो सकता है? क्रोध जब चल रहा हो जीव को, तब ये 122 में से कौन से कर्म का उदय हो सकता है? वो ये कषाय मार्गणा में आएगा, है ना? वो विषय थोड़ा अपन लेंगे, ठीक है? यहाँ तक रखते कल। हाँ, कल चलेगी क्लास में, राइट? 40 मिनट्स कल ले पाऊंगा। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दुख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपु दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख। नवबा प्रमुखार मंत्र कायोत्सव। जय जिनेन्द्र। जय श्री जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।